दिन है, एक कृषि दिन है जो हमारे महाराष्ट्र के हरित क्रांति के जो जनक हैं और महाराष्ट्र के पूर्व के मुख्यमंत्री हो गए थे, उनका नाम था श्री वसंतराव नाईक जी की याद में ये कृषि दिन महाराष्ट्र में और बहुत ज़्यादा जगहों पर भी मनाया जाता है। और ये 1989 से ये कृषि दिन के नाम पर मनाया जाता है। तो जो हमारे किसान भाई हैं, जो कृषि करते हैं, जो जमीन पर मिट्टी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो कोई जान पहचान नहीं किसी की, किसान की कोई जाति नहीं होती है। हर एक जो जमीन से प्यार करता है, जिसको किसानी अच्छी लगती है, जिसके पास जमीन है, वो किसानी कर रहा है। लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए भी अन्न उगाता है जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं जिंदगी में। निस्वार्थ तरीके से वो हर किसी के लिए अपना मेहनत करता है और अन्न उगाता है, अपने लिए रखता है और लोगों को भी देता है। जिससे कि आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था सारी ठप थी, लोग घरों में कैद थे, किसान अपने खेत में काम कर रहा था, अन्न उगा रहा था, कृषि में अपना दिल जान झोंक कर वो उपज उपजा रहा था और उसी एक क्षेत्र ने आगे बढ़ाया, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। तो ये वो किसान हैं जो किसान जैसे कि माना जाता है अमूमन, या अब आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उस वक्त जब कृषि बिल आए थे, कृषि कानून लाया था, नमस्कार भाई जितने भी देख रहे हो सभी को नमस्कार, किसान बिल लाया था जो किसानों ने समझ लिया। अब इन्होंने कहा, ये पढ़े लिखे लोगों ने, नेताओं ने, कि हमने ये बिल जो है अंग्रेजी में लाया है। किसान जो ज्यादातर हम सोचते हैं कि वो इसको समझ कैसे पाए, उसमें ऐसी भाषा है, ऐसा कोड वर्ड है, वो अंग्रेजी है, कैसे पढ़ लिया, और पढ़ लिया तो पढ़ लिया, समझ कैसे लिया। तो भाई उन किसानों ने ना सिर्फ पढ़ा, समझ भी लिया और उनके फायदे नुकसान उन्होंने जाने और वो उठ खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन चलाया। और आप जानते हो कि हश्र क्या हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा और वो बिल, वो कानून पीछे लेना पड़ा। वो किसान, अब डॉक्टर्स डे है साहब, अब डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब डॉक्टर्स डे डॉक्टर बीसी रॉय के याद में, जो हमारे देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक सम्मानित डॉक्टर भी थे। उनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 में हुआ था और उनकी मौत का दिन भी 1 जुलाई 1962 थी। तो उनकी याद में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी, सम्मानित डॉक्टर, यानी कि वो ईमानदार थे, ईमानदार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के सेनानी में, मतलब स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उन्होंने हिस्सा लिया था। ऐसे लोग थे उस वक्त जो दिल जान से, ईमान से और अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्यार की भावना रखते थे। सही गलत का फर्क वो कर सकते थे और वो उन्होंने करा, और करके आज हम उनको याद करते हैं। कृषि दिन के लिए वसंतराव नाईक जी को हम याद करते हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी बीसी राय जी को भी याद करते हैं। आज के समय में क्या साहब, आप सभी को याद होगा 2020 में, 19 में जो बीमारी आई थी हमारे देश में, 20 में इसने कदम रखा, या उसके जो परिणाम है हमारे सामने आए। क्योंकि एक राजनीतिक चहल पहल थी, कहीं गरीबी को ढक के रखना था, दीवारें खड़ी करनी थी, और उसी वक्त बड़े बड़े स्टेडियम जो हैं, बहुत बड़े स्टेडियम वो दिखाने थे ट्रंप साहब को। ये सब कार्य चल रहा था इस वक्त, तब तक जब तक कि वो वापस ना जाए अपने देश में, तब तक इस बीमारी को रोक दिया था। और जैसे ही वो चले गए, दिल्ली का दंगे भी भड़के, CNRC के प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, इस बीमारी ने वो सारा खत्म कर दिया। फिर हमारे देश में लॉकडाउन लगा, लोगों को कहा गया कि घर में बैठिए। जैसे मैंने कहा, जब किसान बिल आया था वो अंग्रेजी में था, किसान ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कई लोगों ने, कई सेवाभावी संस्थाओं ने, NGOs ने उसको भांप लिया, किसानों ने, उनके बेटों ने भांप लिया। वो पढ़ा, वो पढ़कर समझ गए
डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते ना साहब, वो तो डिग्रियां उनको इस वक्त मिलती है कि वो पढ़े लिखे होते हैं। कोई एमबीबीएस की डिग्री लेता है, कोई एमडी की लेता है, कोई और ऊपर ऊपर की डिग्रियां लेता है। अलग अलग क्षेत्र के, हमारे शरीर के अलग अलग अंग के वो मास्टर होते हैं। कोई आंख का होता है, कोई मुंह का होता है, कोई दांत का होता है, कोई गले का होता है। अलग अलग शरीर के हर एक अंग के लिए डॉक्टर है। उन्होंने पढ़ाई की है, वो अनपढ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? इसीलिए वो डॉक्टर बने हुए हैं। अब डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं समझा? जो ईमानदार डॉक्टर है उनको मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे डॉक्टर अभी भी देख रहे हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब शायद मुझे देख रहे हैं, मैंने अभी देखा। हमारे डॉक्टर हयात खान हैं, ऐसे कई डॉक्टर हैं हमारे पहचान में। वो इस चीज को देख रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। या जो लोग जिन्होंने ईमानदारी से कार्य किया, उन सभी डॉक्टरों की मैं प्रशंसा करता हूं, उनको, उनके काम को सैल्यूट भी करता हूं। मैं 2020 में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा कि वो डॉक्टर जब तक कि उनको पता नहीं था, ये सारी चीजें जब तक कि उनको समझने में देरी हो गई, तब तक वो इंसानियत के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए दिन भर पीपीई किट पहनकर अंदर से तरबतर हो रहे पसीने से, हर शरीर का मतलब जितना हो सके वो ढक कर, स्वयं सुरक्षित होकर लोगों को जान बचाने के लिए वो सुरक्षितता से काम कर रहे थे। उसी वक्त और भी कई डॉक्टर थे जिनकी जिम्मेदारी थी, एनआईवी है, आईसीएमआर है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है, इन सारे, और एम्स के डॉक्टर्स हैं। इन सारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं और इसी के लिए वहां पर बैठे हैं, उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं पढ़ा? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह बताया गया कि एक कॉमन कॉज है, थोड़ा सा कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम खांसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका जो मृत्यु का दर है वो भी कम है। इंस्पेक्शन होता है लेकिन उसमें रिकवर भी हो जाते हैं। तो फिर क्यों डराया? ऐसे डरावने ऐसे चित्र दिखाकर क्यों डराया कि अगर किसी को ये लागन भी लग जाती है, जो किसी के संपर्क में आता है, उसको घर से दूर रखो। कई डॉक्टर्स थे ऐसे, डॉक्टर के अग्रवाल, उनके कई वीडियोस वायरल हो गए थे। उन्होंने कहा, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ संकेत में क्लू देकर बताया कि यह क्या है, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसे बेईमान, भ्रष्ट, धोखेबाज, स्वार्थी और ऊपरी लेवल के लोग, ऊपरी लेवल के, जहां से इनको वो आदेश आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वहां से आदेश आते हैं, और ये आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए इलाज पर निर्भर होते हुए कार्य करते जाते हैं। जो उन्होंने कहा ये ठोकते जाते हैं। क्या ये अनपढ़ है? क्या इन्होंने पढ़ाई नहीं की? जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई की तभी ये डॉक्टर बने। लेकिन साहब, हमारे आका की माननी है, हमें वो कुछ देंगे, कुछ पुरस्कार देंगे, कुछ धन देंगे, बड़ी बड़ी पदवियां देंगे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पता नहीं, अरे परमवीर चक्र भी दे दो इनको। हालांकि मरे नहीं है, जो मर जाता है उसको, मतलब लड़ते लड़ते मर जाता है, देश की सेवा करते हुए जाबाज जो मर जाता है उसको परमवीर चक्र मिल जाता है। तो ऐसे जाबाज अगर ये हैं तो इनको परमवीर चक्र भी दे दो। लेकिन इनकी सोच समझ, पढ़ाई कहां गई? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें डॉक्टरों ने इसको पोल खोलनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया। क्या कारण था? अभी हमारे एक भाई ने यहां पर लिखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कितने लोग जानते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? तो भैया, जब तक कि हम इसको समझेंगे नहीं, हम इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर जाने के लिए इन्होंने हमको गुमराह किया है, हम चलते रहेंगे। और फिर जाएंगे कहां? एक ऐसी खाई में जो हमें, ये बीमारी नहीं, ये तो रिकवर होने वाली है,
अलग बीमारी, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालाइज, लंग्स डैमेज, कैंसर, खून के धक्के, ये सब ज्यादातर हो रहे हैं और दिख रहे हैं, परिणाम आ गए हैं। कौन कर रहा है ये? डॉक्टर्स। अब वो कहेंगे कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमें ऊपर से आदेश है। अरे ऊपर से आदेश है तो क्या आप जाहिल हो? क्योंकि डॉक्टरों को ईश्वर के बाद दूसरा रूप माना जाता है। कई लोग विश्वास करते हैं, आंख मूंद कर, हां डॉक्टर आप हमें चंगा कर दोगे। आप क्या कर रहे हो? ईमानदारी से उसकी रिसर्च करिए, रिसर्च के बाद नहीं ये होना चाहिए। ऐसे कई चीजें अगर मैं यहां पर बोल दूं तो ये वीडियो जो है ये फेसबुक से उड़ जाएगा। इसको अगर मैं यूट्यूब पे डालूं, यूट्यूब से इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये उनके मालिकों के विरुद्ध में मैं बोल रहा हूं। यूट्यूब में जिसका पैसा लगा हुआ, फेसबुक में जिसका पैसा लगा हुआ, जिनके साथ में सांठगांठ करके ये लोग हैं, इन्होंने अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखा है कि हमारे विरोध में जो कोई बोलेगा उसका आवाज बंद कर देना, उसकी वीडियो हटा देना, स्ट्राइक ला देना, बंद कर देगा ना चैनल, फेसबुक का अकाउंट उड़ा देना। ये सारी चीजें होती हैं। बहुत बड़ी साजिश है, ये डॉक्टरों ने रची हुई है। किसान जो ईमानदार है, जिसको नहीं देखा है, उसके लिए भी अन्न उपजाता है और वो खुश होता है उसमें, अपनी फसल के साथ लोगों को खिलाते हुए, उसका जमीर जिंदा है। ये डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, जो उनके पास आता है उस पेशेंट को वो आंख से देखते हैं सामने, उसकी नब्ज टटोलते हैं, बीपी लेते हैं, उसका ईसीजी करते हैं, खून में क्या है सारी चीजें उनको पता है। कईयों के तो फैमिली डॉक्टर है, वो बरसों से उनको जानते हैं। तो भाई एक इंसान को सामने का देखने के बाद भी इस तरह से आप स्वार्थीपना करोगे और उसकी बात नहीं करोगे। कई डॉक्टर तो ऐसे है, इस विषय को बोलते हैं भैया इसके ऊपर बात मत कीजिए, इसको छोड़ के बोलिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये झूठ है? आप जो बोल रहे हो वो झूठ है, हम वो नहीं मानेंगे आपकी बात। अरे भैया नहीं मानोगे तो जांच तो कर लो। ये जो नाक में डाल के ये टेस्ट कर रहे हैं ना, सलाइवा ले रहे मुंह से, वो टेस्ट कर रहे हैं। उस टेस्ट को इजाद करने वाले इन्वेंटर ने कहा था कि भाई ये जो मेरा जो मैंने इजाद किया है टेस्ट के लिए, वो मेरे स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए है, मैंने अपने निजी अध्ययन के लिए बनाया है। इससे टेस्ट मत करिए, इसमें आपको गलत परिणाम मिलेंगे। उसका नाम जानते हो? कई हमारे दोस्तों को पता है, कैरीमुलिस नाम है उनका। लेकिन आज उसी के टेस्ट को लेकर घुमा रहे हैं जब तक कि वो नेगेटिव वाला आदमी पॉजिटिव नहीं आता है, घुमा घुमा के कर रहे हैं। जबकि उसने कहा था कि यह गलत है, इससे ना करें। मानी बात? नहीं मानी। तो क्या है? अनपढ़ता नहीं है, स्वार्थ है, लोगों को मारने की चाह है, जनसंख्या कम करने का एक साजिश है। और ये कौन कर रहा है? डॉक्टर्स डे है ना भाई आज, तो डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो डॉक्टरों जो ईमानदार हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो जागरूक हैं मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जानबूझकर आंख बंद करे हुए हैं, खोपड़ी में कुछ नहीं ला रहे हैं, भूसा भरा है या उसमें पैसा भरने चाहते हैं, ऐसे डॉक्टरों को कह रहा हूं। फ्रांस के 2008 के नोबेल प्राइज विजेता थे, उनको पुरस्कार दिया गया था। वो वायरोलॉजिस्ट थे, ल्यूक मॉन्टेग्नियर। उन्होंने कहा ये जो लोगों को पकड़ पकड़ के आप उनके शरीर में ये ठोक रहे हो, ये ना करो, इससे परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नहीं माना साहब उसका, उनका भी नहीं माना, उनकी भी मौत संदिग्ध हुई है। अब ये किसने की, क्यों की? क्योंकि वो बोल रहे थे। क्या है? अगर आप लोग समझ सकते तो समझो। ऐसा ही कैरीमुलिस के साथ भी हुआ। उसने कहा था कि मेरा ये निकालने के बाद जो आप टेस्ट करते हो इससे मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। वो भी मर गए। कैसे मर गए पता नहीं। जॉन मुगाल्फी नाम के एक राष्ट्र के प्रमुख थे, तंजानिया के। उन्होंने ये जांचा, भापा। उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कहीं साजिश है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। तो उन्होंने अपने देश में
ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनकी एक नहीं मानी, एक नहीं चलने दी। कोई चीज इन्होंने जो प्रोटोकॉल बताए थे, एक भी प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं माना, कुछ भी नहीं माना। क्या हुआ? उस वक्त कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई मरा नहीं, लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का विरोध किया, इनको मरवा डाला साहब। समझ रहे हो साजिश? उसके बाद उनकी जगह पे एक पपेट लाके बिठा दी, वो औरत थी, और उसने वो सारी चीजें जो ये चाहते हैं उसने अपने देश में करा लिए। ऐसे ही आइवरी कोस्टा का भी है, बरूंडी के हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने इनका विरोध किया और समझ गए थे कि नहीं ये झूठ है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? मार दिए गए या मर गए। मर गए। अब कैसे मर गए? क्योंकि इन्होंने विरोध किया था। चलिए ठीक है, ये होने के बाद जब तक कि ये नहीं आया था शरीर में डालने वाला, हम टीका हम कहते हैं, सीधे में नाम लूंगा तो मेरा वीडियो उड़ जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब वो आएगा उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले तो नहीं था, फिर बोले आना है, फिर आ गया। आने के बाद कितनी सुरक्षित हो आप? वो लगाने के बाद 6 महीने कुछ तकनीकी खामियां थी। 6 महीने के बाद या उससे भी कम हो रहा है, आपको बार बार लगाना पड़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है? जैसे मैंने कहा, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालाइज, खून के धक्के, नपुंसकता, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और जो नहीं जानते हैं उनको यह समझना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज होती है तो उसकी रिपोर्ट करें, लेकिन नहीं की जा रही। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में जाकर वहां की सेंटर फॉर डिजीज जो उनकी सीडीसी है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इंडिया के हैं। उन्होंने जांचा, देखा, परखा, क्योंकि वो सीरो सर्वे भी करते हैं, वायरोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने कई बार कहा कि ये जो चीजें हैं ये छोटे बच्चों को ना लगवाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई डर ही नहीं है या उनकी वो जोखिम में नहीं है। वो अगर होते तो सबसे पहले बूढ़ों को छोड़कर बच्चों को हिफाजत करते, क्योंकि ये भविष्य है हमारे देश का, आने वाला भविष्य। यही संभालेंगे हमारे देश को। हम तो चले जाएंगे, बूढ़े भी चले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो पहले उनको लगवाते। लेकिन जबकि उनको जोखिम ही नहीं था, वो तो सेफ थे। हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कह चुके हैं बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन भैया लोग इंतजार कर रहे थे कि आगे चलकर जब ये कंपनियां बनाएगी, पता नहीं कितना वक्त जाएगा, कब आएगी, ये जल्द से जल्द आनी चाहिए। और 4 महीने के बाद हमारे पूना में जो कंपनी है, हाँ वही, उन्होंने कहा मेरे पास 5 करोड़ डोज है, शुरू कर दो। देखो मैं अभी नाम ले लिया, हो सकता है ये वीडियो निकल जाएगा, तो लगाना शुरू कर दो। उन्होंने कहा था पहले 17 से 19 रुपए में एक पड़ेगा, एक खुराक। फिर कैसे 250 हो गए, कैसे 700, 800 और 1200 हो गए। तो क्या यह धंधा नहीं है? धंधा किया नहीं किया? सोचिए। उसके बाद जैसे जैसे इनकी वो जो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, धड़ल्ले से शुरू हो गई, आते गए, प्रोडक्शन बढ़ता गया, फिर कम कम उम्र होते गए, 45 से फिर 25 हो गए, फिर 18 हो गए। अब जब इन्होंने देखा इसमें डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ही ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो तो कर ही रही है बड़े लेवल पर, लेकिन डॉक्टर ये कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे है ना, तो डॉक्टरों ने ये जो पाप किया है, लोगों के साथ हत्याएं की हैं, जिनके परिणाम आए हैं, जिनके परिणाम आगे चल के आएंगे, तो अब क्या उन पर विश्वास रहेगा कि ईश्वर के बाद हम उनको कहते हैं कि आप हमारी जान बचाइए? ये तो जान लेने पर तुले हुए हैं। फिर जब निर्माण हुआ इसका, तो बोले लोग वापस नहीं आ रहे हैं लेने के लिए। जिसने 1 लिया है वो 2 लेने नहीं जा रहा है, जिसने 2 लिया है वो आगे वाला नहीं लेने जा रहा है।
अब क्या करें, बहुत बड़ी तादाद में बना के रखा है। तो भाई हमारे देश में बच्चे हैं जो इनके ग्राहक हैं। एक तो आने वाली पीढ़ी को, जब तक तुम बूढ़ों को ऐसे ही मरने वाला है 20-25 साल 30 साल में, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। बच्चे जो हमारी नस्ल है, जो भविष्य है, अगर इनको गलत तरीके से ये सब किया जाए, नपुंसक कला इनमें आई जाए, गर्भधारण ना हो, कैसा वंश चलाएंगे आगे? अभी आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है। हां भाई, जनसंख्या नियंत्रण यही इसी से तो करेंगे। लोग नहीं ज्यादा चाहिए, ताकि आप उनकी हवा भी ले रहे हो, आप उनकी जमीन पे रह ही रहे हो, क्योंकि जमीनें इनको चाहिए, खनिज इनको चाहिए, खुला माहौल चाहिए। आप एक ऐसे शहर में जहां पर भीड़ भाड़ हो, भड़का हो, एक के ऊपर एक रहो, 7 मंजिला, 15 मंजिला, 25 मंजिला, 50 मंजिला, 70 मंजिला, एक के ऊपर एक रहो, गिर जाए तो सारे मरो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गांव में मत रहो अलग अलग, इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में मत रहो। जमीनें इनको चाहिए, सारा कुछ उनको चाहिए, पानी उनको चाहिए, सारा चाहिए, उनका हक है। आप कीड़े मकोड़े हो, हम आपको ये ठोकेंगे, मरो तो मरो। यह है जनसंख्या नियंत्रण कानून। कौन कर रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये पढ़े लिखे डॉक्टर बेवकूफ बने बैठे हैं और ये आदमियों को ठोक रहे हैं। अब जैसे मैंने डॉक्टर संजय के राय के बारे में बताया, इन्होंने कहा यह बीमारी लग तो जाती है, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में हमको हमारे कुदरत ने, ईश्वर ने ऐसी शक्ति अंदर दी है, उससे हम रिकवर होते हैं। रिकवर होने के बाद हम में वो इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, रोग को रोकता है, उसको पहचानता है और दोबारा कभी आए तो उसको मार गिराने की ताकत है, और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और ये जो लगा रहे हैं, ये क्या है? चाइना का माल। मान लीजिए, मैं बता रहा हूं चाइना का नहीं है, हमारे देश में ही बना है, लेकिन तकनीक वहां की है। आपको पता होगा, मैं नाम लूंगा, मेरा वीडियो नहीं चलने देंगे। ये तकनीक वहां से आई, अमेरिका से, और ये यहां कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं और लगा रहे हैं। कितना चलती है? 5-6 महीना, फिर आप लो, फिर इससे बहुत सारी शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं। आदमी उस तरह स्वस्थ नहीं रहा, कमजोर होता दिख रहा है, उसका सांस फूल रही है, कई तरह की बीमारियां हो रही है, यहां तक कि HIV भी हो रहा है, TB भी हो रही है। वो क्यों होता है मालूम है? हमारे शरीर, जब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कम हो जाए, तो TB का वायरस सभी में है। शरीर अगर कमजोर हो जाता तो HIV भी होता है। सिर्फ वही नहीं जो आप सोच रहे हो, उसी से नहीं, बहुत सारे ऐसे कीटाणु है, विषाणु है हमारे शरीर के अंदर जो है, सोए पड़े हैं, लेकिन ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो वो जीवित होते हैं, सर उठाते हैं, और अलग अलग बीमारियां हमारे को हो जाती हैं। तो फिर हमने मूर्खता क्या की? इन डॉक्टरों के कहने की वजह से कि लो आप सुरक्षित हो जाओगे, और हमने वो जो हमारी कुदरत ने, ईश्वर ने दी हुई हमारी शरीर की जो ताकत है, इसको हमने सुला दिया, और ये टीके का बैसाखी लेके चल रहा है। और ये 4-5 महीने में उसका पैर टूट रहा है, फिर हम गिर रहे हैं, फिर बोले दूसरी लो। ये डॉक्टरों ने किया हुआ है। जो डॉक्टर इसके खिलाफ उठे हुए हैं, जो समझ गए हैं और अंदर खाने। मैं एक समाज सेवक हूं, और हमारे साथी काम करने वाले, जब हम कई अस्पतालों में गए, कई डॉक्टरों से मिले, उसमें कई डॉक्टर हमको ऐसे मिले कि इसके बारे में मैं जानता हूं, लेकिन मैं किसी एक ओहदे पे हूं, CMO हूं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेरे अंतर्गत सारी ये चीजें आती हैं, और मैं ही अगर ऐसा करूंगा, मेरे स्टाफ कहीं ना कहीं जाके बोल देंगे मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे EMIs भरने हैं, आगे क्या होगा, मुझे निकाल के फेंक देंगे, तो क्या करूंगा मैं? तो वो कहता है कि मैंने बोला नहीं किसी को, मतलब इसके बारे में, लेकिन जो मेरे लोग होते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं, तब मैं उनको बताता हूं, इच्छा आपकी है, लेना है तो लो, वरना मत लो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। और आप मुझसे मेरी राय पूछोगे तो मैं कहूंगा कि मत लो, और उन्होंने भी नहीं लिया, कई लोगों ने। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कई बंधनों में, नौकरी के डर से, सरकार की डर से चुप हैं। लेकिन इस सरकार में जो बैठे हैं, जो टास्क फोर्स में बैठे हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे डॉक्टरों पर लानत है।
क्योंकि ये जानबूझकर, किसान तो नहीं थे ना, उसमें से किसान तो कई ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादातर उनके कई बच्चे हैं, कई कुछ लोग होंगे पढ़े लिखे, वो जाग गए। ये सारे के सारे डॉक्टर पढ़े लिखे हुए फिर भी सोने का नाटक कर रहे हैं। और मेरा तो ये आरोप है सीधे सीधे, कई डॉक्टरों ने लेने का नाटक किया है, असल नहीं लिया है, नकली कुछ भी दिखाने के लिए लिया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, लेकिन सामने वाले को हो जाए तो हो जाए। बच गए, उनका किस्मत, मर गए, मेरा को कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि मैंने उसकी मानी, उसने मुझे कहा, उसके मेरे ऊपरी अफसर ने मुझे कहा, मैं वही कर रहा हूं। गुलाम है, गुलाम। इंसानियत बेच चुकी है इनकी, बिक चुकी है, स्वार्थी हो गए। तो दोस्तों, यही मेरा कहना था। ये जो चीजें हैं इसके बारे में जानिए, आगे चलकर बहुत खतरनाक चीज होने वाली है।